क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मोशन का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास दो कार हैं। ठीक है, मतलब केस ले लेते हैं यार, मतलब केस नंबर फर्स्ट मान लो, सिंपल कि मान लो एक कार है। ठीक है, एक कार है जो बहुत तेज से भग रही है। समझो ध्यान से जी, इमेजिन करो कि कार है जो बहुत तेज से इस डायरेक्शन में भग रही है। मतलब ये चल रही थी पहले 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। फिर अचानक क्या होता है कि अब क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर कोई आके इसकी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड पे बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी को मान लो इनिशियल u थी, ठीक है, फिर बाद में v है, तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, चेंज किस में हुआ है? वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या हो गया है? चेंज। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है यही एक्सेलरेशन है। अब हो सकता है कि ये वाली कार को कोई स्लो डाउन कर दे, मान लो ये कितने की स्पीड से चल रही है, मान लो दूसरी कार है, मान लो कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लो, मान लो ये कार कितने की स्पीड से चल रही थी? 20 की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, 20 की स्पीड से चल रही थी, 20 की स्पीड से चल रही थी। किसी ने पहले इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। ठीक है, किसी ने इसकी फाइनल वेलोसिटी को ब्रेक लगा के कितना कर दिया? 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो ब्रेक लगा के मीटर पर सेकेंड। तो इतनी समय भी जो हो रहा है वो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बस कुछ नहीं है, सिंपल। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का मीन ये है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन कितने समय में हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम, इंटरवल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? समयांतराल। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन हमारा। ठीक है, तो ये जो मीन्स है वो समझ में आया कि एक्सेलरेशन का मीन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मीन ये होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सीधी तरीके से एक बात अगर हम बोलें, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, बस क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आई कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां नोट करने लायक जैसा तो कुछ है नहीं। चलो इसको मिटाते हैं, फिर समझाते हैं ध्यान से कि एक्सेलरेशन क्या होता है। चलो तो समझते हैं, तो समझ में आया एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन समझते हैं। सबसे पहले डिनोटेड बाय ए। इसे किससे डिनोट करेंगे? ए से। ठीक है, स्मॉल ए फॉर हम क्या दिखाएंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो ऐसा डिफाइंड है एक्सेलरेशन। ठीक, समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है? कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फिजिक्स में जो भी चेंज होता है, चेंज
उसको हम या तो डी से दिखाते हैं या फिर हम एक और टर्म यूज करते हैं डेल्टा। ठीक है, दोनों का मीन क्या है? चेंज। दोनों का और कोई मीन नहीं है, दोनों का मीन है कि चेंज जो भी है। ठीक है, तो चेंज को हम या तो डी से दिखा देंगे या फिर डेल्टा से दिखा देंगे। तो इसी चेंज को हम डिटरमाइन करने वाले हैं। अब सोचो ध्यान से, वेलोसिटी में चेंज, भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको हम क्या लिखेंगे? या तो हम dv लिख दें या फिर डेल्टा v लिख दें, दोनों करेक्ट है। या तो हम dv लिख दें या फिर हम क्या लिख दें? डेल्टा v। ठीक है, चेंज टाइम इंटरवल को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, टाइम इंटरवल को। अब टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। तो टाइम इंटरवल को क्या लिखेंगे? समय अंतराल को। या तो हम dt लिख दें या फिर हम डेल्टा t यूज कर दें। तो दोनों एक ही चीज है, या तो dv यूज कर लो या फिर डेल्टा t यूज कर लो। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना समझना है नहीं। तो इस फॉर्मूले को हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। वेरी फेमस फॉर्मूला। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dv डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं, और a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन के पास खुद की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू dv बाई dt या फिर डेल्टा v बाई dt। इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, dv को हम क्या लिख सकते हैं? dv को लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, और डेल्टा t को, dt को क्या लिख सकते हैं? dt को लिख सकते हैं t इनिशियल मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख सकते हैं, सिंपल। तो ये फॉर्मूले को हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट अप करके a इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब फाइनल इनिशियल ना लिख के कोई से v1 v2 बोल दे तो कोई दिक्कत थोड़े ना। ठीक है, v फाइनल इज इक्वल टू जैसे क्या बोल दिया? v2, और v इनिशियल इज इक्वल टू क्या बोल दिया? v1। ठीक है, t फाइनल इज इक्वल टू क्या बोल दिया? t2, और t इनिशियल इज इक्वल टू क्या बोल दिया? इनिशियल मतलब क्या बोल दिया? t1। देखो फाइनल का मतलब क्या है? अंतिम अवस्था, फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। सिंपल। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखो ध्यान से, इसको v2 माइनस v1 डिवाइडेड t2 माइनस t1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को v2 माइनस v1 डिवाइडेड t2 माइनस t1। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसकी यूनिट निकाल लें तो यूनिट निकालें तो यार यूनिट के लिए एक्सेलरेशन, देखो किसी भी चीज की हम यूनिट निकाल सकते हैं इजीली। अगर हमें कुछ चीजों की जानकारी है तो हम क्या किसी भी चीज की यूनिट निकाल सकते हैं। शायद प्रीवियस में मैंने कुछ बताया भी होगा यूनिट के बारे में। ठीक है, होपफुली बताया हो। देखो ध्यान से, यूनिट कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन हमको कैसे पता है? dv बाई dt। ठीक है, सिंपल। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट हमको पता है मीटर पर सेकंड होती है। टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। तो वेलोसिटी की जगह पर हमने कितना रखा? मीटर पर सेकंड डिवाइड में क्या है? सेकंड मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मीन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसा हो रहा है? वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपल देखो एक्सेलरेटर से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, जो देखा नहीं है गांव के आवारा लड़कों को, है ना, इमेजिन देखा ही होगा, वो एक्सेलरेट करते रहते हैं गाड़ी को। तो आप क्या करते हैं? गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर जो गाड़ी को वेलोसिटी बढ़ाने में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें पता चला कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चलो डिनोटेड बाई ए, ये हमको पता ही है, यूनिट हम पता कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया था? dv बाई dt।
ठीक है। तो a इज इक्वल टू dv बाई जो dt आया था, इसका मतलब ऊपर वाले का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना भी चेंज हुआ है, ठीक है, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन। ठीक है, चलो समझते हैं। अब गौर से देखो, एक्सेलेरेशन के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। एक्सेलेरेशन, देखो ध्यान से, एक्सेलेरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो एक्सेलेरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आराम से। देखो ध्यान से, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है। वेलोसिटी जब इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। देखो जैसे ध्यान से समझो कि मान लो अगर जैसे हमें पता था एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू, हमें पता है कि dv बाई dt होता है, सिंपल। ठीक है, अगर सोचो कि dv को हमने क्या लिखा था, dv इज इक्वल टू हमने लिखा था v2 माइनस v1। ठीक है, देखो 9th में वेक्टर का खेल नहीं खेलना, नहीं तो ये वेक्टर से एक्सप्लेन करता है इसको। ठीक है, और dt को हमने क्या लिखा था, dt को dt छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सिंपल समझो। अब ध्यान से समझो कि अगर हम एक्सेलेरेशन को देख रहे हैं, dt को छोड़ दो, तो अगर यहां पर v2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन v1 है, मतलब v2 v1 से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, अगर v2 10 है तो v1 5 है। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर मैं सिंपली मानूं कि v2 इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और v1 इज इक्वल टू अगर मैं मान लूं कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो जहां ओवरऑल जो वैल्यू आने वाली है, अगर मैं यहां पुटअप करूं तो a इज इक्वल टू क्या आने वाली है, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई dt। टाइम नेगेटिव होगा नहीं, तो ये कितना हो गया, 5 बाई dt मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू ओवरऑल क्या आई, पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है कि ये dv को हम क्या लिख सकते हैं, dv की जगह हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1। ठीक है, अब सिंपली सोचो, अगर यही वैल्यू, मतलब इस केस में क्या होने वाला, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेटेड क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरित। क्या बोलते हैं, त्वरित, एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर हो सकता है कि v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो इतनी समय क्या, ये एक्सेलरेटेड बॉडी कब आती है, जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो हम जाहिर सी बात है गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगर हम कभी ब्रेक लगा रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं। वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो कैसे, मतलब v2 की वैल्यू लेसर है किससे, v1 से। मान लो कि v2 हमारा कितना है, कि v2 कितना हो गया हमारा 5 और v1 हमारा कितना हो गया 10। तो अगर हम एक्सेलेरेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई dt। सिंपल सोच लो, तो अगर यहाँ की वैल्यू रखें हम 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5 बाई dt। तो ये वाली वैल्यू, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो इस केस में क्या हो गया है, एक्सेलेरेशन क्या हो गया है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाए। तो जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब जब त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इतनी समय हमने गाड़ी पे ब्रेक लगाई है। ठीक है, तो इस वाले को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन, या फिर इसे हम रिट्राडेशन बोलते हैं। ठीक है, रिट्राडेशन। तो चाहे रिट्राडेशन बोलो या फिर डी एक्सेलेरेशन बोलो, दोनों का मीन वही है, दोनों का मतलब क्या होता है, मंदन। ठीक है, ये वही है, डी एक्सेलेरेशन ही रिट्राडेशन है। ठीक है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, मंदन। अब हो सकता है केस नंबर थर्ड में क्या हो जाए, ये हमारा केस नंबर सेकंड था। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में हमने देखा, केस नंबर फर्स्ट में हमारी वेलोसिटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। अब की बार वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, तो केस नंबर 3 में, 3 वाले केस में, थर्ड वाला जो है,
थर्ड केस में क्या हो जाए, अगर v1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, v2 इज इक्वल टू कोई मतलब एक फिक्स वैल्यू हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। वो खुद ही पता चल रहा होगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ नहीं तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल समझो कि अगर देखो ध्यान से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो क्या v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई dt, तो v2 की जगह पर हमने क्या रखा, v माइनस v डिवाइडेड बाई dt, तो v से v मर गया, कितना आया, a इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, तो तीन टाइप के केस बन सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, या तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसे हम डे एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलेंगे, या फिर हो सकता है कि एक्सेलरेशन क्या हो, 0, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, रियलिटी में 0। चलो नोट करो, चलो नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो हमने कितने टाइप से इसे क्लासिफाई किया समझते हैं। हेडिंग लगेगी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। अब देखो कितने टाइप से क्लासिफाई किया है हमने इसको, सिंपली समझो। एक्सेलरेशन का क्लासिफिकेशन किया है हमने, कैसे, देखो 4 टाइप के एक्सेलरेशन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ने हैं यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण या फिर समान त्वरण। ठीक है, अगला है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असमान त्वरण। फिर उसके बाद जो एक्सेलरेशन आता है हमारा थर्ड नंबर वाला, वो आता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। इसको हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। ठीक है, तो औसत त्वरण हो गया। सबसे लास्ट में आता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप के क्लासिफिकेशन किए हमने। सबसे पहले यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, तीसरा है एवरेज एक्सेलरेशन, और जो चौथा है वो क्या है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यही 4 टाइप के एक्सेलरेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। तो नोट हो गया, देखते हैं। पहली हेडिंग लगेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, समझते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक साथ समझेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, समान त्वरण या फिर एक समान त्वरण, बात वही है। ठीक है, कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, ध्यान समझना, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर अप करे, सॉरी इक्वल वेलोसिटी रखे, तो सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल में
जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो, वेलोसिटी क्या हो, इक्वल। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, इक्यू का मतलब इक्वल समझ जाना, ऐसा हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म की कहानी समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसकी कहानी क्या है, यहां पर भैया क्या है, ये क्या होता है, असमान त्वरण, ठीक है। अब इसका झंझट वंझट क्या है, इसमें क्या है कि अगर जो टाइम है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम में, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, अनइक्वल वेलोसिटी रखे, ठीक है, इक्वल टाइम में अनइक्वल क्या हो, वेलोसिटी हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। चलो हो गया। अब समझते हैं, हम यही समझ लेते हैं, क्या यही समझते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण। तो यार सबसे पहले से हम दिखाएंगे AAV से, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को हम दिखाएंगे A डिनोटेड बाय AB, ठीक है, AAV, ए का एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो AAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, टोटल वेग में परिवर्तन कितना हुआ है डिवाइड बाई टोटल समय अंतराल, मतलब कुल वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई कुल समय अंतराल, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पर। तो AAV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, मान लो हमारा जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो क्या हुआ, V2 माइनस V1, ठीक है, टोटल चेंज क्या हुआ, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, ये पता ही है, T2 माइनस T1। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, AAV इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इसको हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बेसिकली ऊपर वाला क्या जैसे लिखना ये चाहिए, ठीक है, AAV इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। फाइनल मतलब क्या होता है, अंतिम स्थिति, ठीक है, फाइनल मतलब क्या है, अंतिम, TF है वो, और TI इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया। अगला समझते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है इंस्टैन्टेनियस में, देखो इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या है, इंस्टैन्टेनियस मतलब होता है कि एक मोमेंट में कोई काम हो जाए, कोई क्षण में हो जाए, कोई पल में हो जाए, तो मतलब सडनली कोई चीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस। तो हमारा जो डिस्कशन है अभी का वो क्या है, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन में क्या होने वाला है, तो यहां पर समझते हैं इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या है यार, इतना छोटा है ना कि डेल्टा टी अप्रोच कर जाता है जीरो की तरफ, ठीक है, अप्रोच, ठीक है, या फिर टेंड कर जाना। टेंड या फिर अप्रोच का मीन ये है कि टाइम इतना ज्यादा छोटा है कि लगभग उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो। यार मतलब अगर सोचो कोई टाइम ऐसा गिवन है, t इज इक्वल टू 0.000000001 करके, तब आप जरूर इस टाइम को जीरो बोल देंगे, ठीक है।
तो चलो समझते हैं ध्यान से। तो ए आई से दिखाते हैं सर, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मान लो ये पूरा फिनोमिना अगर हमें गिवन है, ठीक, तो ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 है ना, ठीक है, ये दिखा रहा है कि चेंज बहुत छोटा है, जो टाइम है ना वो टाइम बहुत छोटा है, तो टाइम छोटा तो जाहिर सी बात है चेंज छोटा होगा। तो इस पूरी होल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब जो बहुत छोटा सा चेंज, dv बाई dt का मतलब जो चेंज है ना किसी भी चीज का, dv है मतलब तो बहुत छोटा सा चेंज लिया जा रहा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। तो इस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। ये वाला एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। अगर ये वाला इस वाली पूरी की वैल्यू ये है तो a इज इक्वल टू dv बाई dt लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, ठीक है। v बराबर क्या होता है, dx, तो हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, dx बाई dt, ठीक है, ठीक है। तो dx बाई dt, तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये कितना है d बाई dt, और यहाँ v की जगह पर इसको हम v को सेपरेट कर सकते हैं, v को सेपरेट कर लिया तो v की जगह पर हम कितना रखते हैं, d बाई dt, यहाँ पर है v की जगह पर हम रख देते हैं dx बाई dt। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला बना देगा d कितना हो गया, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया एक्सेलरेशन की, मतलब ये आया एक्सेलरेशन की एक नई वैल्यू आ गई हमारे पास, d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ठीक है। चलो नोट करो, चलो नोट हो गया। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।